परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एडीएम साहब। नियम दिखाइए कहाँ पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है। यूपी में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब यह मुद्दा सिर्फ छात्रों के विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और प्रशासन के बीच सीधी टकराहट का कारण भी बन गया है। प्रयागराज में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह विशेष रूप से प्रतियोगी छात्रों से मिलने प्रयागराज पहुंचे थे। उनका मकसद था दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर छात्रों की बात सुनना। इसके लिए सर्किट हाउस में पेपर लीक पर चर्चा नाम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मौजूद थे। संजय सिंह छात्रों की समस्याएं सुन रहे थे और सरकार से जवाबदेही की मांग की बात कर रहे थे, लेकिन तभी इस कार्यक्रम में प्रशासन की एंट्री हो जाती। एडीएम सिटी सत्यम मिश्रा और डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडले पुलिस बल के साथ सर्किट हाउस पहुंचते हैं और कार्यक्रम पर आपत्ति जताते हैं। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह का आयोजन बिना अनुमति किए जा रहा है। इसके बाद माहौल गर्म हो जाता है और सांसद संजय सिंह तथा अधिकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है। संजय सिंह अधिकारियों से कहते हैं कि वे कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। वो सवाल उठाते हैं कि क्या पेपर लीक पर बात करना भी अपराध हो गया है? क्या युवाओं की समस्याएं सुनना गलत है? उन्होंने ये भी कहा कि सर्किट हाउस जनता के पैसे से बना है, इसलिए वहां छात्रों से संवाद करने पर रोक क्यों लगाई जा रही है। कुछ देर तक बहस चलती रही, लेकिन कार्यक्रम जारी रहा। हालांकि विवाद तब और बढ़ गया जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान वहां की बिजली काट दिए जाने का आरोप लगाया गया। इस घटना ने पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। इसी बीच पुलिस ने संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से जुड़े 2 छात्रों पंकज पांडे और आशुतोष पांडे को हिरासत में लिया। इससे छात्रों में नाराजगी और बढ़ गई। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की जड़ कुछ दिन पहले हुए उस बड़े छात्र आंदोलन में है, जिसमें प्रयागराज की सड़कों पर करीब 2000 प्रतियोगी छात्र उतर आए थे। छात्रों का आरोप था कि लगातार पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की वजह से मेहनती युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उनका कहना था कि ये लड़ाई किसी एक परीक्षा की नहीं, बल्कि पूरे भर्ती सिस्टम के पारदर्शिता और जवाबदेही की है। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 3 कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। इसी कार्रवाई को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रशासन अपने कदम को नियमों के तहत बता रहा है। अब सवाल सिर्फ प्रयागराज का नहीं, सवाल उन लाखों युवाओं का है जो सालों मेहनत करके सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, लेकिन जब बार बार पेपर लीक और भर्ती विवाद सामने आते हैं तो उनका भरोसा टूटने लगता है। ऐसे में क्या युवाओं के सवालों का जवाब मिलेगा? क्या भर्ती परीक्षाओं को लेकर उठ रहे संदेह दूर होंगे, या फिर ये पूरा मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रह जाए? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए तरुण प्रवाह। नमस्कार।